इसका सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मध्यक जो है हमारे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। वाई ये आपका हो गया सी। अब यहाँ देखिए लाइन जहाँ पर आपके 50 होंगे, तो ये लाइन जब आपका मीडियन लाइन होंगे तो इसके ऊपर वाले आपके होंगे सी एफ, तो आपका हो गया 30। मैथ को अच्छी सही तरह से नहीं कर पाते हैं जो इस क्लास में वर्क होते हैं। नमस्कार बच्चों, ठीक है, चलिए आज आपसे कुछ ये मध्य का लास्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, इसका सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मध्य जो है हमारे हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, या मैं आपको बार बार बताया कि ये क्वेश्चन अलग सा है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न तथ्यों का मध्यक 32 है। यहाँ आपको मध्यक मीडियन दिया हुआ है, द मीडियन इज 32 होने से एक्स एंड वाई का मान वैल्यू निकालना है जब बारंबारता कुल योग 100। यहाँ पर आपका टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, मीडियन इज 32 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 100। You have asked to find out the value of x and y, आपको x और y का मान निकालना है। तो क्वेश्चन दिया है श्रेणी सीमा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और बारंबारता का मतलब होता है f, फ्रीक्वेंसी इज 10, x 25, 30, y देन 10। आपको बोला गया है x और y का वैल्यू निकालना। चलिए कोई नहीं, चलिए आपका प्रोसेस सब सेम होंगे। आपको सबसे पहले निकालना है बारंबारता एफ दिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे परिसंख्या क्रम योग, जिसको बारंबारता क्रम योग भी बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में अगर हम लिखें तो सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, हम सी एफ लिख देते हैं। सी एफ लिखने का मतलब होता है हमें एफ को ऐड करना, सी एफ मीन्स एफ को ऐड करना। यहाँ पर एफ आपका बारंबारता मैंने एफ आपको 10 दिया है, तो 10 जोड़ 10 लिखिए, इसके साथ इसको ऐड कर दीजिए 10 प्लस एक्स, इसके साथ इसका ऐड कर दीजिए, ये आपका हो गया 35 प्लस एक्स, इसके साथ इसको ऐड कर दीजिए, आपका हो गया 65 प्लस एक्स, इसके साथ इसको ऐड कर दीजिए, आपका हो गया 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसके साथ फिर प्लस कर दीजिए, हो गया 75 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आपका हो गया सी। अब यहाँ देखिए हमें एन चाहिए, एन मीडियन निकालेंगे। सबसे पहले आपको एन देखना है, इसमें हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल कितना है, मैंने बारंबारता योग कितना है, तो एन इक्वल टू हमारे पास है कितना 100, तो हमको चेक करना है n/2, n/2 का मतलब 100/2, तो इसका मतलब हुआ 50। अब यहाँ पर सी एफ में देखिए आपका 50 कहाँ पर है, तो सी एफ में 50 कहाँ है, तो आपको यहाँ से यहाँ पर आपको 50 नहीं दिखाई देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक डाउट है, यहाँ पर आपका 50 होगा, तो ये लाइन जो होगा आपका होगा मीडियन लाइन। ये जो लाइन होंगे आपका होंगे मीडियन लाइन, जहाँ पर आपके 50 होंगे। तो ये लाइन जब आपका मीडियन लाइन होंगे तो इसके ऊपर वाले आपके होंगे सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसका जो मीडियन लाइन हुआ, इसका जो एफ हुआ ये हुआ हमारा एफ, और इसका जो लोअर क्लास लिमिट है इसको एल बोलेंगे। अब हमको बोला गया है मीडियन, तो मीडियन इज इक्वल टू, आपको तो फार्मूला पता है क्या है, तो एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एल, एच, जिसको आई भी बोलते हैं, डिस्टेंस। अब देखिए एल का मतलब आपको यहाँ देख के बताइए, आप एल का मतलब कितना लिखेंगे, 30 प्लस n/2 अभी आपका कितना आया है 50, माइनस सी एफ आप ऊपर में देखिए कितना है 35 प्लस एक्स बाई आपने डाल दिया, एल का मतलब डाल दिया, प्लस डाला, n/2 डाल दिया, माइनस डाल दिया, f का मतलब यहाँ से देख के आपने डाल दिया। इसके बाद आपके पास f मीन्स कितना है 30 इंटू h का मतलब डिस्टेंस, कितना का डिस्टेंस है आपका 10 का, 0 कट गया। अब यहाँ हो गया 30 प्लस, ध्यान से देखिए 50 माइनस, ये माइनस है तो माइनस 35, और ये माइनस है प्लस माइनस एक्स, आपका हो गया। यहाँ पर देखिए
इसका हम यहाँ ले जा रहे हैं। तो आपका हो गया 30 प्लस 15 माइनस एक्स बाय 3। यहाँ पर आपका 3 रह गया। तो आपका मीडियन इजिकल टू आपको कितना दिया है, मीडियन बराबर आपको बोला गया है, मध्य कितना दिया है 32। आप यहाँ 32 लिख सकते हैं, यहाँ 32 लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको कितना लिखना है 32। आप एक काम करिए 32 इक्वल टू इस 30 को इधर ले आइए, -30 इक्वल टू 15 माइनस एक्स बाई 3। इसको घटा दीजिए, 2 इजिकल टू 15 माइनस एक्स बाई 2। आप इसको क्रॉस कर दीजिए, 15 माइनस एक्स बाई 3। आप इसको क्रॉस कीजिए तो आगे 6 इक्वल टू 15 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आइए, एक्स इजिकल टू 15 प्लस 6 को उधर ले जाएंगे तो -6, तो एक्स इजिकल टू 9। आपका एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9। अब यहाँ पर आपको बोला गया है, यहाँ बोला गया है बारंबारता मूल्य कितना 100। यहाँ पर जो हमने CF निकाला, ये जो n आया, इस n का वैल्यू है, n का वैल्यू है कितना 100। तो यहाँ पर आप फिर लिखिए 75 प्लस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 100। तो 75 प्लस एक्स का मतलब हो गया 9 प्लस वाई इजिकल टू 100। तो y इजिकल टू 100 माइनस को घटा दीजिए 84, तो आपका y इजिकल टू आ जाएगा 16। इस तरह से हमने इसका कैलकुलेशन कर डाला। तो कोई भी जो मैथ होते हैं हार्ड नहीं होते हैं, बशर्ते हमारा प्रैक्टिस जो है थोड़ा वीक होते हैं, इसलिए हम लोग अपने मैथ को अच्छी सही तरह से नहीं कर पाते हैं। जो इस क्लास में वर्क होते हैं उस वर्क को हमें करना पड़ता है। तो मैं पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा, जो बच्चे अभी फिलहाल ये वीडियो को देख रहे हैं, पेरेंट्स आप लोग देख रहे हैं, अगर आपका बच्चा भी कोई स्कूल में पढ़ते हैं और आपका बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप इस तरह का जो मैंने अभी वीडियो डाला, ये वीडियो आपके बच्चे के साथ शेयर कीजिए। ऑफकोर्स आपके बच्चे को ये काम लगने वाला। अगर बच्चे आपके बच्चे छोटे हैं जो पढ़ रहे हैं अगर, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर होंगे। मैं आशा करूँगा आप अपने बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। और जो स्टूडेंट अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत आ रहा हो या वीडियो को समझने में कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ईजी नहीं होती है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी पड़ती है और मैथ्स जो है हमेशा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अभ्यास करोगे तो आपको जो एग्ज़ाम जो है, कोई भी एग्ज़ाम जो है अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम से लेकर हर एग्ज़ाम में आपका स्टैटिक्स का मीन मेजरमेंट मोड जो है वो आपके सिलेबस में रहेंगे। और आज तक मैंने आपको मोड सिखा दिया, इसके बाद आपके साथ मध्यक शेयर किया। मैं फिर आपके साथ कल फिर आपके साथ हाजिर होने वाला हूँ मीन लेकर, क्योंकि मीन जो है एक टफ चैप्टर है। उसमें तीन मेथड है और तीनों मेथड का अलग अलग सा तरीका होते हैं उसको बनाने का। मैं तीनों तरीका एक एक करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तब तक आप बने रहिएगा। हैव ए गुड डे एंड प्रैक्टिस रेगुलरली एंड आई विश फॉर योर सक्सेस एवरी टाइम। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय।